नमस्कार। आधुनिक हिंदी गद्य विधाओं के अंतर्गत आज हमारे अध्ययन का विषय है हिंदी संस्मरण। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने रेखाचित्र की परिभाषाएं तथा रेखाचित्र की सामान्य विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। उसके पश्चात रेखाचित्र के समान ही गद्य की जो एक अन्य विधा है जिसे हम संस्मरण के नाम से जानते हैं, आज हम उसका सम्यक अध्ययन करेंगे। हिंदी गद्य में निबंध की भांति ही संस्मरण का भी विशेष प्रचलन हो रहा है। किसी व्यक्ति के जीवन की चारित्रिक विशेषताओं को व्यक्त करने के लिए अपने व्यक्तिक संपर्क के आधार पर जो लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है या जो उसका चित्र प्रस्तुत किया जाता है, वही हिंदी में संस्मरण कहलाता है। इस प्रकार संस्मरण का शाब्दिक अर्थ है सम्यक रूप से किसी का स्मरण करना। इस प्रकार किसी व्यक्ति, घटना, दृश्य आदि का समग्र रूप से, पूर्ण आत्मीयता से तथा गंभीरता से चिंतन, मनन, लेखन ही संस्मरण कहलाता है। स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति के साथ संबंधों को लिखित रूप में प्रस्तुत करना वास्तव में ही संस्मरण माना जाता है। अब संस्मरण की विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो संस्मरण की परिभाषा दी है उसमें जैसे प्रमुख रूप से डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने कहा है कि भावुक कलाकार जब अतीत की अनंत स्मृतियों से कुछ रमणीय अनुभूतियों को अपनी कोमल कल्पना से अनुरंजित कर व्यंजनामूलक संकेत शैली में अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं को विशिष्ट बनाकर रोचक ढंग से यथार्थ रूप में प्रस्तुत करता है, तब उसे संस्मरण की संज्ञा दी जाती है। मानक हिंदी कोश के अनुसार संस्मरण आत्मपरकता का सूचक माना जाता है। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के अनुसार संस्मरणों में लेखक का अनुभूत जीवन विविध संदर्भों में उद्घाटित होता है। वे आत्मीयता से युक्त होते हैं। वास्तव में जीवन में घटित होने पर ही कोई घटना संस्मरण का रूप ले सकती है, अर्थात वास्तविक जीवन में जो घटना घटित होती है उसे ही लेखक स्मृति के आधार पर संस्मरण का रूप देकर अपनी साहित्य रचना करता है। साहित्य कोश भाग 1 में संस्मरण के संबंध में विचार प्रकट किए गए हैं। या संस्मरण के लिए कहा जाता है कि संस्मरण में लेखक अपने समय के इतिहास को लिखना चाहता है। वह जो भी स्वयं देखता है, जिसका वह स्वयं अनुभव करता है, उसी का वर्णन करता है। उसके वर्णन में उसकी अपनी अनुभूतियाँ और संवेदनाएं भी रहती हैं। वह वास्तव में अपने चतुर्दिक जीवन का सृजन करता है, संपूर्ण भावना और जीवन के साथ। इसके अतिरिक्त बाबू गुलाब राय के अनुसार संस्मरण प्राय घटनात्मक होते हैं, परंतु वे घटनाएं सत्य होती हैं, साथ ही चरित्र की परिचायक भी होती हैं। अर्थात इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि वास्तविक घटनाएं जो घटनात्मक होती है उनको सत्यता का रूप लेकर रेखाचित्र की रचना की जाती है। इस प्रकार संस्मरण के संबंध में महादेवी वर्मा ने जो कहा है वह भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उनके अनुसार संस्मरण में हम अपनी स्मृति के आधारों पर वे समय की धूल झोंक कर उन्हें मनोजगत के निर्भीत कक्ष में बैठाकर उनके साथ जीवित रहते हैं और अपने आत्मीय संबंधों को पुनः जीवित करते हैं। इस प्रकार उनकी स्मृति का मन बार बार दोहराता है और हमें आज भी हमारा उसका स्मृति का अभाव प्रतीत नहीं होता। इस कथन के आधार पर या महादेवी वर्मा ने संस्मरण की जो परिभाषा दी है उस आधार पर हम कह सकते हैं कि अनुभूतियों एवं संवेदनाओं के संस्पर्श के सजीव चित्र अंकित जो किए जाते हैं वही संस्मरण कहलाते हैं। इस प्रकार संस्मरण में लेखक व्यक्तिगत अनुभवों को इस प्रकार से या इस शब्दों के माध्यम से इस प्रकार से व्यक्त करता है कि मस्तिष्क में हमारे सामने चित्र उपस्थित हो जाता है जो काल्पनिक न होकर सत्य होता है, और उसी की चारित्रिक विशेषताओं को व्यक्त करने के लिए या किसी व्यक्ति की चारित्रिक विशेषताओं को व्यक्त करने के लिए उस चित्र को प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार संस्मरण की इन सभी परिभाषाओं के पश्चात हम ये कह सकते हैं कि संस्मरण में आत्मस्मरण एवं परिसंस्मरण दोनों उपस्थित रहते हैं तथा ये आत्मकथा और जीवनी में उसी प्रकार संक्षिप्त रूप हैं जिस प्रकार उपन्यास का कहानी और नाटक का एकांकी या महाकाव्य का खंड काव्य।
उसके पश्चात संस्मरण की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, या एक संस्मरण की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। उनमें प्रमुख विशेषता होती है वैयक्तिकता, अर्थात उसमें व्यक्ति विशेष की झलक हमें परिलक्षित होती है। प्राय सभी संस्मरणकार मानते हैं कि उनकी स्मृति चित्रों में व्यक्तिक जीवन के सूत्र निहित रहते हैं, अर्थात व्यक्तिकता का गुण एक संस्मरण के लिए प्रमुख माना जाता है। उसके पश्चात संस्मरण की जो अगली विशेषता है वह है जीवन खंड का चित्रण, क्योंकि संस्मरण में समग्र जीवन का नहीं वरन जीवन खंड का ही चित्रण किया जाता है, जिसमें व्यक्ति विशेष की विशेषताएं उस समय विशेष में उजागर होती हैं और उसके चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन संस्मरण के माध्यम से किया जाता है। कथात्मकता भी संस्मरण की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है, क्योंकि संस्मरण की कथा सत्य होती है। वैयक्तिकता के ताने बाने से बुने जाने पर भी पाठक के साथ वह तारतम्य स्थापित कर लेती है, इसलिए उस कथात्मकता का गुण होना एक संस्मरण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अतिरिक्त चित्रोपमता या चित्र के माध्यम से रेखाएं अंकित कर देना भी संस्मरण में प्रमुख गुण माना जाता है। संस्मरण लेखक अपने विषय का अंकन करते समय उन शब्दों का चयन करता है जो उसके विषय को अधिक से अधिक सजीव बना सके, इसलिए चित्रोपमता भी संस्मरण का प्रमुख गुण माना जाता है। इसके अतिरिक्त भाव प्रवणता एक संस्मरण की मुख्य विशेषता मानी जाती है, या भाव प्रवणता का गुण होना एक संस्मरण के लिए प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार संस्मरण लेखक या एक संस्मरण की जब रचना की जाती है, संस्मरण लेखक को कल्पनाशील, भावुक, ज्ञानी, गतिशील एवं उदारतापूर्ण व्यवहार रखकर संस्मरण की रचना की जाती है, क्योंकि वह किसी के प्रति पूर्वाग्रह से आक्रांत नहीं रहता, बल्कि सदैव सब प्रकार के स्तरीय लोगों से संपर्क रखता है, सबके आत्मीय रूप में निकटस्थ बना रहता है। संस्मरण लेखक जब तक किसी का निकटतम आत्मीय नहीं बन पाएगा, जीवंत एवं स्वाभाविक संस्मरण नहीं लिख पाएगा। संस्मरण लेखक को इतना प्रबुद्ध होना चाहिए कि वह किसी के गंभीर व्यक्तित्व की गहराई में प्रवेश करके उसके गुणों का उद्घाटन, प्रकाशन सही कर सके। इस प्रकार उनमें बाबू गुलाब राय ने जैसे पूर्व परिभाषा में हमने देखा भी है कि उन्होंने कहा है कि आत्मीय संबंध स्थापित होना आवश्यक है, क्योंकि वे घटनाएं सत्य होती हैं और चरित्र की परिचायक भी, इसीलिए वह उसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। इसके अतिरिक्त संस्मरण लेखन का क्षेत्र त्रिकोणात्मक भी होता है। एक तो वह अपनी स्मृति में बसे हुए व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करता है, तथा दूसरे अपना गहन संपर्क भी साधता है, तथा तीसरे पाठक का ध्यान भी आकर्षित करता है। इन तीनों में से यदि एक भी लक्ष्य उपेक्षित हो जाता है तो संस्मरण की मूल भावना समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में संस्मरण किया जाता है या संस्मरण जो लिखा जाता है स्मृति के आधार पर, वह एक कलात्मक पद्य रूप है, जिसमें लेखक किसी व्यक्ति का उसके संबंधित प्रसंग को पूरी ईमानदारी से प्रस्तुत कर देता है। वर्तमान समय में संस्मरण रेखाचित्रों की मांग दिनों दिन बढ़ रही है, क्योंकि यह अत्यंत ही आधुनिक विधा है, परंतु भाव अभिव्यक्ति एवं रोचकता की दृष्टि से निरंतर विकास की ओर अग्रसर है।